ये जो मोहब्बत नाम की पट्टी होती है ना, किसी की आंखों पर बांध दी जाए तो उसे वही नजर आता है जो उसे दिखाया जा रहा, बाकी सब कुछ बेमानी हो जाता है। कोई तो है जो मुझे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई है जो मुझसे मुखलिस है। तुम्हें कमरा खाली करता हूं, और तुम्हें अगर फौजिया यहाँ पे ले ही आई है तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें गले लगा लूंगा। ये तो वक्त बताएगा जवार शाह कि कौन आपसे मुखलिस है और कौन अनदेखे जाल में आपको फंसा रहा है। मैंने एक फैसला कर लिया है कि मैं और मिशा बहुत जल्द शादी करेंगे। अगर किसी को एतराज है तो घर के दरवाजे खुले हुए हैं, वो यहां से जा सकता है, लेकिन मेरा फैसला तब्दील नहीं होगा। ड्रामा सीरियल डाइन की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब जवार शाह निहाल को सपोज कर देगा और वो कहेगा सबके सामने कि मैं हर हाल में अब मीशा से ही शादी करूंगा और अब मेरे इस फैसले को कोई भी नहीं बदल सकता। जवार से ये जुमला सुन के शबाब के बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाएगी और वो किसी भी तरह चाहेगी कि अब मीशा का कत्ल कर दिया जाए, मीशा को रास्ते से हटा के अपनी ज़िंदगी बचाई जाए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जिस तरह उसकी पहली प्लानिंग नाकाम हो चुकी है, अब वो उस पर दोबारा कातिलाना हमला करवाएगी और जिसमें भी वो नाकाम हो जाएगी, लेकिन उसमें फौजिया उसका पूरा पूरा साथ देती है और वो खुद चाहती है कि इस टाइम निशा इस घर से चली जाए। व्यूअर्स आप दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आमिर की भी मुश्किलात में इजाफा होता जाएगा और आमिर भी अब जान जाएगा कि ये जो निशा लड़की है ये निहाल ही है, लेकिन उसकी बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जैसे ही जवार शाह शबाब को बोलेगा कि अब तुम यहाँ से चली जाओ और ये कमरा मेरा ख़ाली कर दो और मैं और मीशा अब इस घर में ही रहेंगे, इसी कमरे में रहेंगे और तुम फ़ौरन कैद खाने में चली जाओ जहाँ पे मैंने तुम्हें पहले कैद किया था। अगर जब तुम्हें फौजिया ने वहाँ से निकाल लिया है तो मगर तुम यह हरगिज़ ना समझना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। व्यूअर्स शबाब उसे समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी कि ऐसा हरगिज़ ना करो कि मेरे पे थोड़ा सा तरस खाओ, लेकिन वो शबाब की एक बात नहीं मानेगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो एक बार फिर मीशा को अपने साथ आउटिंग पे ले जाएगा और वहाँ पे उसको एक दफ़ा फिर प्रपोज़ करके करेगा और कहेगा कि अब मैंने सबके सामने तुम्हें एक्सेप्ट करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन मीशा अपने जिस मिशन पे है वो यही कहेगी कि ये तो कुछ नहीं, मैंने तुम्हें कह दिया है कि मेरे नाम भी घर होना चाहिए ताकि फ्यूचर में शबाब मुझे इस घर से ना निकाल सके। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शबाब अब मीशा की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पे अंधा हो चुका है और अब वो सारी जायदाद अपनी मीशा के नाम लगवाने की पूरी तैयारियों में लग जाएगा। और व्यूअर्स दूसरी तरफ फौजिया और शबाब ये पता करने की कोशिश करेंगी कि ये लड़की कौन है और ये इस तरह हमारे घर में कैसे आ सकती है। और आप देखेंगे कि वो शबाब एक दफ़ा फिर उस पर कातिलाना हमला करवा के चाहेगी कि ये मीशा इस फौरी तौर पे मेरे रास्ते से हट जाए और जो भी मेरे और जवार शाह के दरमियान में आएगा उसका यही हाल होगा, लेकिन वह इसमें भी दोबारा नाकाम हो जाएगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मीशा भी शबाब को जाके बोलेगी कि तुम देख लो, मैंने तुमसे तुम्हारा पति छीन लिया है और जब मोहब्बत नाम की अंधी पट्टी मैंने उसकी आंखों पे बांध दी है, अब उसे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मीशा को बिल आखिर एंड पे पता चल ही जाता है कि उस पर कातिलाना हमला करवाने वाली सिर्फ़ और सिर्फ शबाब ही है, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा घर में हंगामा खड़ा कर देती है, मगर उसको जवार शाह समझा के पीछे कर लेता है कि तुम कुछ भी उसे ना कहो।